एक बार फिर से आप सभी साथियों को नमन है ना। इतने सारे ये इस प्रकार से घड़ी बनी है, ठीक है। अब इस घड़ी में क्या है, यहाँ पर आप कहेंगे 6 है, यहाँ पर 3 है, इस जगह पर 9 है और मेरे मित्र यहाँ पर 12 है। 3 6 9 12 की कहानी हो गई, 3 6 9 12 की कहानी हो गई। बड़े आराम से समझिएगा मेरी बात, है ना। एक एक पॉइंट को बहुत आसानी से समझाएंगे। अब देखो, अगर हम बात करते हैं इस जगह पर, जैसे यहाँ पॉइंट है तो आपको पता है यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो अगर घड़ी में, अभी घड़ी में मान लो, सपोज दैट, एग्जांपल दे रहा हूं, अभी घड़ी में बजा है 1, सपोज दैट घड़ी में कितना बजा है, सपोज दैट घड़ी में 1 बजा है, घड़ी में कितना बजा है, घड़ी में 1 बजा है, घड़ी में कितना बजा है, 1 बजा है, ठीक है। घंटे और मिनट के बाद बताओ कितना कोण बनेगा। ए भाई तुम लोग ना फालतू बातें करवा लो। घड़ी में मान लो 12 बजाते हैं, एक तो ये जो सुई है ना, ये थोड़ी ऐसे देखो, घड़ी में कितना बजाते हैं मेरे मित्र, 12 बजाते हैं। जब 12 बजाएंगे तो एक सुई ये हो जाएगी और दूसरी सुई हमारी ये हो जाएगी, है ना। बताओ भैया घड़ी में कितना बजा है, 12। मेरे मित्र ध्यान देना, अभी घड़ी में ठीक 12 बजे हैं। कितने बजे हैं, घड़ी में ठीक 12 बजे हैं, घड़ी में ठीक 12 बजे हैं। तो ठीक 12 बजे घड़ी में दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि संपाती है। बात समझो मेरी, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी घड़ी में 12 बजे है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस घड़ी को ऐसे घुमा रहे हैं। देखो यही घड़ी यहाँ पर, यही घड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर बेटा 3 है, यहाँ पर मेरे मित्र 12 है, यहाँ पर 1 है, इस जगह पर 2 है, इस जगह पर 6 होगा और यहाँ पर 9 होगा, इस जगह पर 9 होगा। 3 6 9 12 बन गया जाके। बड़े ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां संपाती, बेटा 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां संपाती है। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर, अब अगली बार कितने बजे घड़ी की सुइयां संपाती होंगी, है ना। ठीक 12 बजे, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे घड़ी की, ठीक 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां संपाती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर है। घड़ी की दोनों सुइयां संपाती, संपाती का मतलब एक साथ, है ना। संपाती का मतलब एक साथ, ओवरलैप, संपाती है। ठीक 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां संपाती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप कर रही है। तो अगर हम आपसे पूछे 12 बजे के बाद अब कितने बजे ओवरलैप करेंगी, अब कितने बजे ओवरलैप करेंगी, तुम यार पागल हो क्या आशीष कुमार, है बेवकूफ हो क्या, बिल्कुल गजब आदमी है। तो यहां पर देखो जरा, 12 1 2 3 6 9 12, है ना। इस बात को समझो जरा, जो पढ़ा रहे बेटा उस पर ध्यान दो। हमेशा एक चीज याद रखा करो सभी लोग। हम देखो फिर बता रहे हैं, आपको पता है ना मैं कितने घंटे क्लास लेकर के आया हूं। तो जरा यहां पर ध्यान देना। चलो भैया ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम कह रहे हैं ठीक 12 बजे, तो अब कितने बजे संपाती होंगी बेटा, अब कितने बजे संपाती होंगी, तो ये आपको समझना है, ठीक है, ये आपको समझना है। तो मेरे मित्र इस बात को जरा समझो, ये है इस प्रकार से, है ना। तो जो संपाती होंगी वो कितने बजे होंगी, तो देखो जरा, यहां पर ये मिनट वाली सुई हो गई बेटा, और यहीं पर ये घंटे वाली सुई हो गई, ये घंटे वाली सुई। तो ये पता है कितना बजा है, अब इस घड़ी में कितना बजा है, तो याद रखिए ये है 1:05 सही 5/11 मिनट, 1 सही 5:05 आप कहोगे सर जी ये बात आपको कैसे पता, आपने कैसे गेस कर लिया, ठीक है। आपने कैसे गेस कर लिया, तो भैया हमने गेस नहीं किया, मैंने गेस नहीं किया है, इसका एक लॉजिक होता है, वो लिखो सभी लोग, लिखिए सभी लोग, लिखिए घड़ी में, सभी लोग लिखो, लिखिए घड़ी में घंटे और मिनट की सुई, घड़ी में घंटे और मिनट की सुई, घड़ी में घंटे और मिनट की सुई आपस में प्रत्येक, घड़ी में घंटे और मिनट की सुई आपस में प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट, 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर, है ना, के अंतराल पर मिलती है। तो पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ भाई, क्लियर है इतनी बात। घड़ी में घंटे और मिनट की सुई आपस में प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर मिलती है। मिलने का मतलब होता है संपाती होना, ठीक है। बताओ भाई क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। तो यहां पर इंग्लिश में लिख लो, जो मेरे मित्र इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, हैंड्स ऑफ वॉच, हैंड्स ऑफ क्लॉक, कुछ भी लिख लो, हैंड्स ऑफ क्लॉक्स मीट, है ना, मीट ईच अदर 11 मिनट, यानी कि प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर वो संपाती होती, वो मिलती है। यानी कि अभी ठीक 12 बजे संपाती है, तो अगली बार कितने देर बाद संपाती होंगी, तो 65 सही 5/11 मिनट पे, है ना। तो भाई 65 सही, यानी कि 65 का मतलब 60 मिनट अलग कर लो, 5 सही 5/11 मिनट अलग कर लो, तो ये बोला था ना 65 मिनट, बेटा ध्यान दो, 65 मिनट बोला था, तो इसमें 60 मिनट अलग कर लो, अब 5 सही 5/11 मिनट अलग कर लो, तो ये पूरा 1 घंटा बन गया। तो 12 बजे से 1 घंटा बढ़ गए, 1 बज गए, और 5 सही 5/11 मिनट ये हो गया। तो बात समझे कि नहीं समझे, बताओ भैया। तो वही मैंने लिखा है 12 से, है ना, वही मैंने बेटा लिखा है 12 से 1 बजे की 1:05 सही 5/11 मिनट पे संपाती होंगी। अब देखो अभी ये दोनों सुइयां एक साथ हैं, तो भाई जब हम आगे बढ़ेंगे तो मिनट की सुई भी आगे बढ़ेगी, घंटे की सुई भी आगे बढ़ेगी, है ना, मिनट की सुई आगे बढ़ेगी, घंटे की सुई आगे बढ़ेगी। तो जब घड़ी में 1 बजेगा, बेटा ध्यान देना, जब घड़ी में 1 बजेगा तो घंटे वाली तो सुई यहाँ होगी और मिनट वाली सुई यहाँ होगी। अभी संपाती नहीं है, संपाती कब होंगी, जब ये एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो मिनट वाली सुई भी आगे बढ़ेगी और घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ेगी, मिनट वाली सुई आगे बढ़ेगी, घंटे वाली सुई आगे बढ़ेगी, लगभग ये कंडीशन हो जाएगी। तो ये पॉइंट क्लियर बेटा, सुमित तिवारी कानपुर, देख लिया बेटा, देख लिया, ठीक है। अब ना टाइप करो, बताओ भाई बात समझे। तो पहला पॉइंट नोट करो, घड़ी में घंटे और मिनट की सुई आपस में प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर मिलती है, या 65 सही 5/11 मिनट के अंतराल पर संपाती होती है, ठीक है। बताओ भाई। हाँ बेटा प्रवीण जी बिल्कुल ठीक है, सही है बेटा, प्रवीण जी देख लिया, सही है, आगे बढ़े। चलिए, तो पहला पॉइंट ये क्लियर है। अब बेटा दूसरे पॉइंट पे आते हैं, देखो जरा,
पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट देखो, अब बात आती है घड़ी में। मैंने बोला था घड़ी में, ए भाई रितेश जी रितेश जी कह रहे सर जी अगर 12 से पहले पूछ ले। मेरे मित्र वो किसी भी टाइम बेटा पूछे, किसी भी टाइम आपसे पूछे, बात समझ रहे हो? 2:30 बजे पूछे, 3:45 बजे पूछे, 4:15 बजे पूछे, आपको जो टाइम देगा। मान लो अगर कहे कि 2:30 पर, हालांकि 2:30 पर संपाति होती नहीं है, 2:30 पर संपाति नहीं होती है बेटा, एक फिक्स टाइम होता है संपाति होने का। बात समझ रहे हो? तो अगर सपोज दैट एग्जांपल से हम कह रहे हैं कि मान लो 6:36 पे है, तो अगली बार कब संपाति होंगी? तो याद रखिएगा अगली बार संपाति होंगी इसमें 65 सही 5/11 जोड़ देना। 65 सही 5/11 का मतलब है 1 घंटा 5 सही 5/11 बेटा जोड़ देना। ठीक है, जो भी टाइम दे उसमें इतना जोड़ देना, खत्म बात है ना। चलो अब देखो, मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः प्रत्येक एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। यही तो बताया था, है ना? यही तो बताया था कि प्रत्येक एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। ठीक है भाई, लेकिन 0 और 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 1 बार बनता है। लिखो भाई जरा, लिखिए जरा सभी लोग, सामान्यतः बेटा नोट करते चलो, प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। अब प्रत्येक कोण का मतलब समझ रहे हो? 0 से लेकर के 360 के बीच, 0 से लेकर के 360 के बीच। ठीक है, 0 से लेकर के 360 के बीच सामान्यतः घड़ी में प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। 1 घंटे में 2 बार बनता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ब्रैकेट में लिखेंगे 0 और 180 डिग्री छोड़ करके, है ना? लिख दें यहीं पे 0 और 180 डिग्री छोड़कर, 0 और 180 डिग्री छोड़कर, 0 और 180 डिग्री छोड़कर। इंग्लिश में लिखो जरा, जनरल फर्स्ट स्लाइड दिखाइए। ए भाई सागर मंडल बेटा, तुम कहां के तानाशाह जो तुमको फर्स्ट स्लाइड दिखा दे, बताओ भाई। आज मेरा मन कर रहा तुम लोगों से लड़ाई करने को, बताओ कर लिया जाए, हैं? बताओ भैया कर लिया जाए लड़ाई। हाँ सागर मंडल बेटा, मन लगा पढ़ो चुप पे शांति से, है ना? क्लास के बाद में पहले तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं 0 और 180 डिग्री की। ठीक है, 0 और 180 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में 1 बार बनता है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है ना? हाँ चलो भाई, अब जैसे हम बात करते हैं प्रत्येक कोण, तो अगला पॉइंट हम ये लिख रहे हैं, है ना? लेकिन होता क्या है, लेकिन प्रत्येक घंटे में, लेकिन 12 घंटे में, लेकिन 12 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 22 बार मेरे मित्र नोट करते रहो। 12 घंटे में 22 बार प्रत्येक कोण बनता है। 0 और 180 को छोड़कर 12 घंटे में 22 बार प्रत्येक कोण बनता है, प्रत्येक कोण बनता है। अब आपके दिमाग में देखो, ये जो भी हम बात कर रहे हैं हम 0 और 180 डिग्री को छोड़ करके बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने लिखा है कि 1 घंटे में 2 बार बनता है। जब मैं खुद बोल रहा हूं कि 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो मेरे प्यारे मित्र यहां पर क्या होना चाहिए? 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। लेकिन 12 घंटे में बेटा 24 बार नहीं बनता, 12 घंटे में 22 बार बनेगा। पता है क्यों? 12 घंटे में 22 बार बनेगा, 12 घंटे में 22 बार प्रत्येक कोण बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि भैया यह जो स्थिति है 32 सही 8/11 मिनट के अंतराल पर बनती है। क्योंकि यह स्थिति प्रत्येक 32 सही 8/11 मिनट के अंतराल पर बनती है, मिनट के अंतराल पर बनती है, मिनट के अंतराल पर बनती है। अब इसका मतलब क्या है ये जरा समझो। आखिरकार ये जो मैंने चीज लिखी है इसका अर्थ क्या है, इंग्लिश में पहले नोट कर लो। ठीक है, बट इट ऑकर्स, दिमाग में ये बात नहीं गई होगी, अब हम फिर से समझा रहे हैं। मैंने क्या बोला है कि भाई जनरली प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, है ना? बताओ भाई, लेकिन 12 घंटे में 22 बार बनता है। क्यों? क्योंकि भैया वो प्रत्येक 32 सही 8/11 मिनट के अंतराल पर, ये तो आधा घंटा से ज्यादा हो गया ना, ये तो लगभग 64 मिनट से ज्यादा हो गया। तो 1 घंटे में तो 60 मिनट होते, तो ये लगभग 64 मिनट से ज्यादा हो गया। बात समझे? तो 1 घंटे से ज्यादा में कितना बनता है? 2 बार बनता है, इस वजह से। बात समझ गए? चलो अब देखो, यहां से मैं और पॉइंट लिखाऊंगा, अभी क्लियर होगा, परेशान मत हो। अब हम बात कर रहे हैं फिलहाल 0 डिग्री और 180 डिग्री। साथियों ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं 0 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल के बारे में। तो ये जो कोण है प्रत्येक घंटे में 1 बार बनते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो 0 और 180 डिग्री की बात कर रहा हूं। 0 और 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में, 0 और 80 डिग्री का कोण 1 घंटे में अगर 1 बार बनता है, ध्यान से समझते रहिएगा, 1 घंटे में 1 बार बनता है। लेकिन भाई साहब 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में यह सिचुएशन हमें 11 बार देखने को मिलती है। कितनी बार? 11 बार देखने को मिलती है। आप कहोगे सर जी 12 बार क्यों नहीं? क्योंकि भैया एक टाइम होता है, क्योंकि नोट कर रहा हूं मैं, लिखो जरा, क्योंकि 11 बजे से 12 बजे के बीच, 11 बजे से 12 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण केवल 1 बार बनता है। भाई 11 से 1 बजे के बीच, 11 से 1 बजे के बीच 2 घंटे हो गए। 11 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण केवल 1 बार बनता है, केवल 1 बार बनता है, केवल 1 बार बनता है। कितने बजे? ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे। बात समझे कि नहीं समझे? तथा 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 एक तथा आगे देखो कितने बजे से भैया, अगर हम 180 की बात कर लेते हैं तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, 11 बजे से 12 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण जो है केवल 1 बार बनता है, ठीक 12 बजे, है ना? और अगर हम 180 डिग्री के कोण की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों ये 7 कितने 5 से 8 है ना, 5 से 7 तथा 5 बजे से 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच 180 डिग्री का, 180 डिग्री का कोण केवल 1 बार मिलता है। कोण केवल 1 बार बनता है, केवल 1 बार बनता है ठीक 6 बजे, ठीक 6 बजे। अब देखो जरा,
भाई 5 बजे से 7 बजे के बीच 2 घंटे हो गए, तो 2 घंटे में ये कोण मात्र एक बार बना है, कितने बजे? ठीक 6 बजे, तो वही एक एक कम हो गया। ठीक है, 12 घंटे में एक बार, तो 12 बराबर 11 बार। अच्छा बताओ भाई अब देखो यहां पर 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार, लेकिन 12 घंटे में बेटा कितनी बार बनता है? याद रखना 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। ठीक है, 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार ये भी बनता है। क्यों? क्योंकि 11 बजे से 1 बजे के बीच, क्योंकि 11 बजे से 1 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण केवल एक बार बनता है। ठीक है, 11 बजे, तो इसलिए एक कम हो जाता है ना, क्योंकि 11 से 1 2 घंटे है, 2 घंटे में केवल एक बार बनता है 12 बजे। और 180 डिग्री वाला कोण जो है 5 बजे से 7 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण केवल एक बार बनता है। ठीक है, 6 बजे। बेटा 5 बजे से 7 बजे के बीच 2 घंटे हो गए, 2 घंटे में कितने बजे बनता है? तो आप कहेंगे सिर्फ एक बार बनता है 6 बजे, सिर्फ एक बार बनता है 6 बजे। बताओ पॉइंट क्लियर है कि नहीं है ना? बताओ भाई पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक? 6 से 7 के बीच नहीं बनता, तो इसीलिए तो बेटा लिखा है 5 से 7। ठीक है, 6 बजे। तो अगर पूछे 12 घंटे में 11 बार, तो बेटा 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो याद रखना 22 बार बन जाएगा। 24 घंटे में कितनी बार? तो आप कहेंगे सर जी 22 बार कोण बनेगा। कौन सा? 0 डिग्री तथा 180 डिग्री, 0 डिग्री तथा 180 डिग्री। अगर कोई पूछे यहां से, क्या पूछे कि भैया ये 24 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, ये कम कैसे हो गया? तो उससे कह देना कि 11 बजे से 1 बजे के बीच 2 घंटे का टाइम हुआ, इस 2 घंटे में 0 डिग्री का कोण सिर्फ एक बार बना है। ठीक, 12 बजे। और 5 बजे से 7 बजे के बीच 2 घंटे का टाइम हुआ है, इस 2 घंटे में 180 डिग्री का कोण केवल एक बार बना है। ठीक है, 6 बजे, तो इसलिए एक एक कम हो गया। ठीक है, बताओ भैया अरे नजरे आलम बेटा, पहली बात तो ये तुम्हें कहीं नजर ना लग जाए। ठीक है, जैसे यहां पर कितना बजा है बेटा? यहां बजा है, देखो यही तो बनता है 3 6 9 और 12, तो यहां पर होगा 11, 1 यहां पर 2, इस जगह पर 10, यहां पर 11। तो अगर हम यहां की बात करते हैं तो देखो जरा 11 बजे, बेटा ध्यान देना, 11 बजे से 1 बजे, 11 बजे से 1 बजे, 11 बजे से 1 बजे के बीच, 11 बजे से 1 बजे के बीच जो हमें एंगल मिलेगा ना, कितने डिग्री का? 0 डिग्री का, वो हमें मिलेगा ठीक 12 बजे। बस ये बात आपको दिमाग में अपने बिठा के रखनी है। हम 11 बजे से आगे पूरा चक्कर लगाएंगे 12 बजे तक, हमें 0 डिग्री नहीं मिलेगा, है ना। 11 बजे से 1 बजे के बीच जब जाएंगे तो ठीक 12 बजे ये स्थिति बनेगी। ठीक 12 बजे, याद रखना बेटा। 11 से 12 के बीच क्यों नहीं बनता है? क्योंकि अंशुल बघेल जी, प्रत्येक जो घड़ी है वो, घड़ी की जो सुइयां है वो 65 सही 5/11 मिनट में संपाती होती बेटा, ना कि 1 घंटे में संपाती होती। समझे नजरे आलम जी? हाँ बताओ, आप समझ गए? वो तो गलत हो गया स्टेटमेंट सर, क्योंकि ये 2 घंटे में एक बार बन रहा है। हो यार तुम बिल्कुल यार, कैसे आदमी हो अमन दुबे? अमन दुबे कैसे प्राणी है, पता नहीं किस समुद्र से निकल के आए हैं, किनके जिंदगी में संदेह के अलावा कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो? ये पता नहीं अमन दुबे बेटा, वैसे तुम कहां से हो जरा हमें। आप इतना याद रखो यहाँ पर कि 11 बजे से 1 बजे के बीच, 11 बजे से 1 बजे के बीच घड़ी में जो 0 डिग्री का कोण है वो इन 2 घंटे में केवल एक बार बनता है। ठीक 12 बजे। ठीक है, वो ठीक 12 बजे। अब ठीक है, चलो भाई अब 90 डिग्री की बात कर लेते हैं, समकोण। अब मैं बात कर रहा हूं समकोण, 90 डिग्री की बेटा बात कर रहा हूं। चलिए ध्यान से समझिएगा, समकोण की भी बात कर लेते हैं, परेशान ना हुआ करो। देखो जो फैक्ट है उनको याद कर लो। आपको मास्टर तो बनना नहीं है, आपको क्या बनना है? एक सरकारी कर्मचारी बनना है, सिलेक्शन लेना है ना। पिछली वाली स्लाइड इंग्लिश में नहीं लिखी है क्या? अच्छा, अरे भाई ये यार बड़ी दिक्कत है। अच्छा बोल देते हैं, इंग्लिश में लिख लेना, है ना। 90 डिग्री की बात करते हैं तो याद रखिएगा 90 डिग्री का कोण, याद रखो भैया, सभी लोग लिखेंगे 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। ये पूछे जाते हैं, प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। ठीक है, लेकिन 2 बजे से, लेकिन 2 से 10 के बीच, लेकिन 2 से 10, ए भाई 2 से 10 कैसे हो जाएगा? 2 से 4, 2 से 4 के बीच तथा, है ना, 2 से 4 के बीच, और दूसरा जो बनेगा वो 8 से 10 के बीच। ठीक है, 2 से 4 के बीच तथा 8 से 10 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण केवल 3 बार बनता है, केवल 3 बार बनता है, या है ना, केवल 3 बार बनता है। अब इसका मतलब क्या है ये जरा समझो, इंग्लिश में पहले लिख देते हैं ना, नहीं तो यहां पर जरा ध्यान से समझो मेरी बात। मैंने लिखा है 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। 1 घंटे में अगर कितनी बार बनता है तो आप कहेंगे 2 टाइम्स, 2 बार बनता है। तो भाई साहब 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में तो आप कहेंगे 12 गुणा 2, 24 बार बनना चाहिए। 12 घंटे में कितनी बार? तो आप कहेंगे 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। बताओ, यही तो बात है। 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। हम कहेंगे भैया 24 बार नहीं बनेगा। ये कितनी बार बनेगा बेटा? तो याद रखिएगा ये टोटल 22 बार बनेगा। क्यों 22 बार बनेगा? क्योंकि भैया यहां कम हो गया ना। ये देखो 2 बजे से 4 बजे के बीच 2 घंटा हुआ, तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन 3 बार बना, एक बार यहां कम हुआ। 8 बजे से 10 बजे के बीच 2 घंटे हो गए, 4 बार बनना चाहिए, लेकिन बेटा 3 बार बना है, तो एक बार यहां कम हो गया है। एक बार यहां कम, एक बार यहां कम, वही 2 बार कम। अगर बोले 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो याद रखिएगा 24 घंटे में 90 डिग्री का कोण 44 बार बनता है। 24 घंटे का मतलब एक दिन, 24 घंटे का मतलब एक दिन। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? हाँ 24 घंटे में 44 बार, 24 घंटे का मतलब होता है एक दिन बेटा। खुद ही बताओ, आप लोग यहाँ विश्वास बैच पढ़ते हो, उसके बाद जो मैंने मैराथन आज करवाई है कंप्लीट, हालांकि अभी मैराथन जो
डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन 22 बार। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, अगर 12 घंटे में 22 बार तो 24 घंटे में 44 बार बनेगा। यहां तक तो क्लियर है? 24 घंटे में 44 बार। ये दो दो कम कैसे हो गया? क्योंकि बेटा 2 बजे से 4 बजे के बीच 2 घंटे हुआ, 2 घंटे, 1 घंटे में 2 बार, तो यहां पर 4 बार बनना चाहिए, लेकिन कितनी बार बना है? 3 बार बना है। एक बार यहां कम हुआ, और एक बार 8 बजे से 10 बजे के बीच भी 3 बार बनता है, एक बार यहां कम हुआ। ठीक है, बात समझ गए? चलो भाई, अब क्लियर है? तो ये भी कहानी आपकी हो गई खत्म। अब हम आगे बढ़े, चलो। हाँ सर जी, 24 में 44 कैसे हो जाएगा? बेटा ये बताओ जरा, 12 का ये दोगुना लिखा है कि नहीं लिखा है? 12 का दोगुना 24, तो 22 का दोगुना बेटा कितना हो गया? 44 है। कितने आप मासूम हो? इतने भी मासूम ना हो, है ना, ये दुनिया फिर आपको माफ नहीं करेगी। इतने भी मासूम मत बनो, है कि गुणा भी ना कर पाओ। बताओ भाई, कोई दिक्कत समस्या? घड़ी की सुइयां, बीच घड़ी की सुइयां 10 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में संपाती होंगी? कितनी बार आपस में संपाती होंगी? कितनी बार आपस में संपाती होंगी? अगर हम आपसे ये पूछें, है ना, 10 से 11 तो एक बार तो यहां हो जाएगा, और लेकिन 11 से 1 बेटा याद रखना, 10 से 11 एक बार, 11 से 12 नहीं, 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में संपाती बोला है। संपाती का मतलब कितना होना चाहिए? थीटा बराबर 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब होता है बेटा संपाती। संपाती होना, ओवरलैप करना, एक दूसरे के साथ होना। हमें देखना है थीटा बराबर 0 डिग्री कहां मिलेगा, संपाती कहां होगी। ठीक है, हाँ बताओ भाई। तो देखो जरा, 10 से 11 के बीच में एक बार, 11 से 1 के बीच में एक बार, अब बेटा आगे फिर से आ जाओ, 1 से 2 के बीच में एक बार, है ना, और मेरे मित्र यहां पर 2 बजे से 3 बजे के बीच फिर से एक बार। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पर कितना आया टोटल? आप कहेंगे 4 बार, यानी कि 4 टाइम्स। कितनी बार भैया? 4 बार बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक, अरे बोलो भैया, 10 बजे से 3 बजे तक यह कितनी बार? 4 बार बनेगा, है ना, बताओ भाई। कविता चौधरी जी कह रही हैं सर जी 2 बजे से 4 बजे के बीच ये सब 3 बार बनेगी। बेटा पढ़ाई करो कविता जी, हैं सर 12 क्यों नहीं लेंगे? अरे यार भैया, एग्जैक्ट 12 पर ही बनता है, ये बात समझो, एग्जैक्ट 12 पर ही बनता है, ना तो 11 से 12 बनता है, ना 12 से 1 बनता है, एग्जैक्ट 12 बजे ही 0 डिग्री का कोण बनता है, ये बात समझ लो। ठीक है, जैसे अगर हम ये घड़ी बनाते हैं तो देखो, जैसे एक ये घड़ी है, तो बेटा याद रखो, ये 12 है, 3, 6 और 9, यहां पर 10 होगा, यहां पर 11 होगा। तो अगर आप देखेंगे, मान लो घड़ी में कितना हम बजा दें, मान लो घड़ी में 11 बजा दें, तो अभी घड़ी में कितना बजा बेटा? 11 बजा है ना, 11 बजा है, तो घड़ी की सुइयां संपाती नहीं हुई है। अब घड़ी में 12 बजा दिया, है ना, तो 3, 9, 6 और 12, जब हम घड़ी में 12 बजाएंगे तो घड़ी की सुइयां देखो, ये घंटे वाली सुई हो गई, और ये यहां पर मिनट वाली सुई हो गई, ये मिनट वाली सुई हो गई। अब घड़ी में 1 बजा दिया, तो बेटा 12 यहां पर है, 1 यहां पर है, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा। तो 11 बजे संपाती नहीं होंगी, 12 से 1 के बीच संपाती नहीं होंगी, एग्जैक्टली 12 बजे बेटा संपाती होंगी, एग्जैक्टली 12 बजे ये संपाती होंगी। कितने बजे? एग्जैक्टली 12 बजे। ठीक है, और ना ही 1 बजे संपाती होंगी। तो ये बात याद रखो, 11 से 12 के बीच संपाती नहीं हुई है, 12 से 1 के बीच संपाती नहीं हुई, ठीक 12 बजे ही ओवरलैप करती है, ठीक 12 बजे ही संपाती होती है। ठीक है, 11 पर भी बनेगा सर, शिवम सिंह बेटा नहीं बनेगा। ठीक है, चलो ए भाई, चलो ठीक है, यहां तक क्लियर? तो 10 बजे से 3 बजे के बीच की अगर बात करते हैं तो ये बन जाएगा। हे भाई, वीडियो बाद में देख लेना है, ठीक है। 12 से 1 के बीच क्या होगा? 12 से 1 के बीच में खूब भयंकर दोपहर होगी, और खूब सारा उसमें जो है वो सूर्य की प्रकाश आएंगी, धूप होंगी, है ना। उस टाइम आपको अंदर रहना है घर पर, सूर्य की किरणें यहाँ पर ना पड़ जाए। अगर सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ जाए तो आप हो सकता है फिर आपका कलर डाउन हो जाए, थोड़ा सा आप काले हो जाए, है ना। हाँ चलो भाई, घड़ी की सुइयां 3 और 4 बजे के बीच, घड़ी की सुइयां कितने बजे एक दूसरे से, कितने बजे एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे से, अब छोड़ दो कितने बजे एक दूसरे से, इंग्लिश में लिखो। ठीक है, लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो जरा, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे एक दूसरे से समकोण पर होंगी, समकोण पर होंगी, तो लिखेंगे ऑन परपेंडिकुलर। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कितने बजे एक दूसरे से विपरीत अवस्था में होंगे? 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगी? विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। तीसरा पॉइंट यानी कि अगला पॉइंट, इसी में नोट करते रहो। 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे एक दूसरे से संपाती होंगी? संपाती लिख लो या एक साथ, बात देखिए, संपाती लिख लो या एक साथ होंगी, यानी कि इन ओवरलैपिंग पोजीशन, बात देखिए भैया, इन ओवरलैपिंग पोजीशन। ठीक है, चलो अगला जो बनता है पॉइंट वो ये बनता है, 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां एक दूसरे से मान लो 7 मिनट की दूरी पर होंगी। ये 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 मिनट की दूरी पर होंगी। ठीक है, लिख लेंगे डिफरेंस विल बी
3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे एक दूसरे से समकोण पर होंगी? तो बेटा जब समकोण पर तो थीटा बराबर 90 डिग्री, बहुत अच्छे से पता है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगी? बेटा जब भी विपरीत दिशा में तो थीटा बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब ही तो अपोजिट डायरेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे एक दूसरे के साथ होंगी या एक दूसरे पर संपाती होंगी? संपाती का मतलब बेटा ऐसे ओवरलैप करेंगी, यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री। और अगला क्वेश्चन है 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे एक दूसरे से 7 मिनट की दूरी पर होंगी? पॉइंट नोट कर लो बेटा, 7 मिनट पे। अब देखो यहां पर मिनट वाली सुई की हम बात करते हैं, 7 मिनट की दूरी पर, तो मिनट वाली सुई की बात करेंगे यहां पर, ठीक है? एक दूसरे से 7 मिनट की दूरी, तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। बेटा 1 मिनट में 6 डिग्री तो 7 मिनट में 42 डिग्री, है ना? यानी कि कितना आएगा? थीटा बराबर 42 डिग्री। थीटा बराबर 42 डिग्री, ठीक है? लास्ट वाला क्वेश्चन समझ नहीं है बेटा, बताएंगे। वो कह रहा है 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे एक दूसरे से 7 मिनट की दूरी पर होंगी? एक दूसरे से 7 मिनट की दूरी पर होंगी। तो मिनट वाली सुई को लेंगे, मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री चलती है बेटा, तो 7 मिनट में 42 डिग्री, तो थीटा का मान कितना आएगा? 42 डिग्री। इसके लिए इन सब के लिए एक फार्मूला मैंने बताया था, T इक्वल 30h प्लस माइनस थीटा, ब्रैकेट के बाहर 2/11, और ये किसमें आएगा? मिनट में निकल के आता है। और ये भी बताया था जो T की वैल्यू है वो ना तो नेगेटिव होती है और ना ही T की वैल्यू 60 से बड़ी होगी। T का मतलब मिनट आएगा ना, तो जो मिनट है वो 60 मिनट से कभी बड़ा नहीं होता है ना? तो यहां पर T की वैल्यू 60 से बड़ी नहीं लेंगे और T की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे। तो ये 4 क्वेश्चन एक साथ बनते हैं, हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। देखना जरा, मैंने पहला क्वेश्चन लिया है बेटा, जिसमें पहले क्वेश्चन में क्या बोला उसने? समकोण पर। समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो देखो जरा, तो टाइम इक्वल 30h, h का मान 3 होगा। 3 और 4 बजे के बीच की बात की जा रही है, तो क्या आएगा? h का मान 3 है, 30h प्लस माइनस थीटा ब्रैकेट के बाहर 2/11। बड़े ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है? देखो बड़े ध्यान से समझो, पहला लिया है मैंने क्वेश्चन, तो टाइम इक्वल, अब देखो ये 90 लिखा है, तो मैंने बोला प्लस माइनस दोनों लेके हल करना होता है, प्लस माइनस दोनों बेटा लेना होता है। तो 30 गुणा 30 90, 90 प्लस 90 180, तो 180 गुणा 2/11। यहां देखो 90 माइनस 90 जीरो, कितना आएगा? 0 गुणा 2/11। तो जीरो के साथ अगर गुणा करोगे जीरो आएगा, इसको हल करो, ये आएगा 360/11, यानी कि 11 त्रिका 33, 11 दूनी 22, 32 सही 8/11 मिनट। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो आंसर क्या आएगा? 3:32 सही 8/11 मिनट पर जो घड़ी की सुइयां हैं वो एक दूसरे पर लंबवत होंगी, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी। थीटा बराबर 90 डिग्री बेटा लिया है। कितना लिया है? थीटा बराबर 90 डिग्री, है ना? हम 90 डिग्री की तो बात कर रहे थे। बताओ भैया, ये जीरो हो गया तो हमने छोड़ दिया, क्योंकि ये तो वैल्यू पूरी जीरो हो गई, तो ये वाली हमने ले ली। पहला क्लियर है क्वेश्चन। अगला देखो, अगला क्वेश्चन मेरे मित्र क्या है? विपरीत दिशा। पहला, दूसरा क्या है? विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा में बेटा क्या लेंगे? थीटा बराबर 180 डिग्री। नोट करते रहिए, है ना? तो क्या आएगा? टाइम इक्वल 30h, h का मान 3 प्लस माइनस थीटा, और ब्रैकेट के बाहर बेटा 2/11। यही तो पढ़ाया है, तो प्लस माइनस दोनों लेने हैं। चलो भैया देखो जरा, प्लस माइनस दोनों, ये 90 प्लस 180, 90 प्लस 180 270, 270 गुणा 2/11, 90 माइनस 180 बेटा ध्यान देना, 90 माइनस 180 तो कितना आएगा? माइनस का 90 आएगा कि नहीं आएगा? माइनस का 90 गुणा 2/11। तो मैंने बोला था निगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेनी है बेटा, ये निगेटिव आ गया, स्किप कर दो, खत्म कर दो, इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 540/11 मिनट। बताओ भाई, 270 गुणा 2 540, तो 11 गुणा 4 44, क्या बनेगा भाई? 11 गुणा 4 44, 100 आया। 11 गुणा 99, यानी कि 49 सही 1/11 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? 3 और 4 बजे के बाद बीच की बात की गई है, 3:49 सही 1/11 मिनट पर, 3:49 सही 1/11 मिनट पर घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं विपरीत दिशा में होंगी। ठीक है? हाँ बताओ भाई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समस्या तो नहीं? मेरे प्यारे मित्र एक बार हमें कमेंट करके पहले क्लियर करो सभी लोग कि सर जी दोनों पॉइंट क्लियर है। ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, है ना? बताओ भाई क्लियर है यहां तक? 11 चौको 44 10, 11 गुणा 9 99। अब बेटा कौन लेंगे हम? तीसरा संपाती। संपाती में थीटा बराबर 0, है ना? अब आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन में। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या था? थीटा बराबर 0 डिग्री। तो टाइम इक्वल 30h, h का मान 3, जो पहले वाला समय वो h का मान, यहां 0, थीटा का मान 0, ब्रैकेट के बाहर 2/11, तो इसमें चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, एक ही तो निकल के आएगा, 0 जोड़ो चाहे 0 घटाओ। ठीक है, अब आसान हो गया क्लॉक। अच्छा, तो ये बेटा 90 आएगा, 90 गुणा 2/11, तो कितना आएगा? 180/11। तो क्या बनेगा? 11 एकम 11, है ना? तो 70 बन जाएगा। 70 यानी कि 11 गुणा 6 66, तो 16 सही 4/11 आएगा। बताओ भाई, यही तो बनेगा, 16 सही 4/11। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? यानी कि 3:16 सही 4/11 मिनट पर जो घड़ी की सुइयां हैं वो एक दूसरे पर संपाती होंगी, 0 डिग्री पर होगा। ठीक है? हाँ चलो, क्लियर है? आपको कल वाली क्लास में बताया था m का मान, h की वैल्यू क्या होती है? इसकी m की 30h, h का मान क्या होता है? जो पहले वाली वैल्यू है, जो पहले वाला टाइम दिया h का मान। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, 7 मिनट की दूरी पर कब होगी? तो भैया मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 7 मिनट में 42 डिग्री। तो बेटा देखो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए भैया कहां गया ये? अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो चौथा वाला टाइप है। यहाँ थीटा बराबर कितना लेंगे? 42 डिग्री। तो टाइम इक्वल 30h प्लस माइनस बेटा थीटा, थीटा का मान कितना है? 42 डिग्री, और ब्रैकेट के बाहर 2/11, 2/11। ठीक है, ये मिनट में निकल के आता है, प्लस माइनस दोनों लेकर सॉल्व करते हैं। 30 गुणा 30 90 हो जाएगा, 90 प्लस 42, और ब्रैकेट के बाहर 2/11। अब ये लिखो 90 माइनस 42, ब्रैकेट के बाहर 2/11। बात समझ गए? हाँ
चलो भाई क्लियर है। आगे देखो जरा, यहां पर क्या बनेगा, 132 बनेगा। 132 गुणा 2 करोगे तो कितना आएगा, 264/11। बेटा ये 132 लिखा, 132 गुणा 2, 264/11। यहां मेरे मित्र क्या बनेगा, 90 में 42 घटाओगे 48 ही तो आएगा। 90 में 42 घटाओगे बेटा कितना आएगा, 48 आएगा कि नहीं आएगा, 48 आएगा, 48 आएगा ना, 48 आएगा ना। तो 48 गुणा 2 कितना, 96/11, कितना 96/11। तो यहां देखो, तो 11 दूनी 22 होता है, 22 और 11 चौको 44। तो बेटा यहां पर आया 24 मिनट, यहां आया, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 गुणा 8 होता है 88, कितना 88, 11 गुणा 8 88, 88 8 96, यानी कि 8 सही 8/11 मिनट। तो इसमें देखो दो टाइम निकल गया है, एक तो 3:24 पर जो घड़ी की सुइयां है 42 डिग्री के कोण पर होंगी, और 3:08 सही 8/11 पर घड़ी की सुइयां 42 डिग्री के कोण पर होंगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी अगर दोनों आंसर आए, हाँ तो ये दोनों आंसर क्यों आए हैं बेटा, ये दोनों आंसर क्यों आए हैं, ये दोनों आंसर इसलिए आए हैं मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, देखो जरा 90 डिग्री का जो कोण होता है, 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है सामान्यतः, लेकिन यहां पर जो गैप था ना, अगर आपको याद हो कि 2 बजे से 4 बजे के बीच 3 बार बनता है, तो यहां पर इसलिए एक बार आया क्योंकि 90 डिग्री का कोण एक बार बनेगा। 180 डिग्री का कोण एक बार ही बनता है, इसलिए आंसर बेटा 1 आया है। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है, इसलिए आंसर 1 आया है, इसलिए आंसर 1 आया है, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान देना भैया, यहां पर आंसर 2 क्यों आए हैं, क्योंकि भैया 42 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनेगा, 1 घंटे में 2 बार आनेगा, 1 घंटे में 2 बार बनेगा। राहुल जी 48 तो आएगा, अरे भाई ये 48 है ना, 48 गुणा 2, ये बेटा नहीं गुणा करोगे, 48 गुणा 2 96, ये 2 का गुणा हुआ तब 96 आया। राहुल जी समझ गए, तो 42 डिग्री 1 घंटे में 2 बार प्रत्येक कोण बनता है, जब कोण 2 बार बनेगा तो आंसर भी तो 2 आएंगे बेटा, आंसर भी तो 2 आएंगे। अब कहोगे गुरुजी दोनों देंगे आंसर में, बिल्कुल, या तो ये इन दोनों में से कोई एक देगा, इन दोनों में से कोई एक देगा, या तो फिर क्या करेगा, वो दोनों देगा तो ऑप्शन देगा कि बी एंड सी बोथ, ठीक है। और क्या कर सकता है बताओ भाई, है ना। और कई बार ऐसा होता है, कैसे पूछता है 4:30 बजे से 5 बजे के बीच कितनी बार बनेगा या कितने बजे बनेगा, 3:45 करके भी देता है। चलो भाई हाँ, धीरे धीरे समझ आएगा, ये क्या हल्की चीज समझ रहे हो, क्लॉक में सबसे बेहतरीन चीज है ये, समझ रहे। चलो थोड़ा सा मन लगा करके वीडियो और रिपीट करके देखना, बाकी कोई दिक्कत समस्या हो कल वाली क्लास में पूछना, सब कुछ क्लियर कर देंगे, ठीक है भैया। चलो क्लास लेने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं आप लोगों से कल वाली क्लास में, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कोई दिक्कत समस्या हो तो मुकेंद्र सर